सुप्रभात दोस्तों, मैं वंदनी एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ अपने चैनल संस्कृति संस्कृत की में। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने हमारी संस्कृति की सबसे प्राचीनतम धरोहर वेदों के महत्व के बारे में जानने का प्रयास किया था। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसीलिए इन्हें श्रुति कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। पहला वेद है ऋग्वेद। इसके कुछ श्लोकों को मिलाकर नए श्लोकों के साथ फिर सामवेद, यजुर्वेद और अंत में अथर्ववेद की रचना हुई थी। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद दुनिया की प्रथम पुस्तक और प्रथम धर्म ग्रंथ है। ये सबसे पहले वेद हैं जो पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल अर्थात अध्याय में 1028 सूक्त है, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं। इन स्तुतियों में देवताओं के सामर्थ्य, कार्य तथा सृष्टि में उनकी भूमिका के महत्व को बताया गया है और फिर उनकी महिमा का गान किया गया है। अंत में मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु उनकी अर्चना की गई है। ऋग्वेद में अहम ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ और भी बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती हैं। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी प्राप्त होती है। वेदों के उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बताए जाते हैं। हमें बताया जाता है कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है, और हमें तो बचपन से पढ़ाया गया था कि कोपरनिकस ने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है। लेकिन जब हमारे अंदर कुछ जागरूकता हुई तो हमने कोपरनिकस को पीछे छोड़ा और कहा कि आर्यभट्ट ने पहले हमें बताया कि पृथ्वी गोल है। लेकिन ऋग्वेदों में तो पहले ही कहा गया है चक्रणा सह परिणहम पृथिव्यः, यानी पृथ्वी चक्र के जैसी गोल है। पृथ्वी से जुड़ा जो भी विषय हम पढ़ते हैं वह विषय है भूगोल। यह नाम ही बताता है कि पृथ्वी गोल है। फिर हमें वैदिक ऋषियों ने बताया माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, यानी हम पृथ्वी की संतानें हैं और यह पृथ्वी हमारी माँ है। लेकिन माँ कैसे? माँ के गर्भ में हम एक झिल्ली में होते हैं ताकि माँ के शरीर के अंदर के बैक्टीरियाज हमें नुकसान ना पहुंचा सकें। माँ के गर्भ में इसी झिल्ली में हम सुरक्षित रहते हैं, तभी जन्म संभव हो पाता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी भी एक झिल्ली में सुरक्षित है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। यह परत हमें सूर्य के हानिकारक विकिरणों से सुरक्षित रखती है। नासा ने इसका एक चित्र भी लिया, जिससे पता चलता है कि यह सुनहरे रंग की दिखती है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख पाया जाता है। वहां कहा गया है कि यह परत हिरण्य के रंग अर्थात सुनहरी है। इतनी सूक्ष्मता से ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसीलिए सूर्योदय हमेशा पूर्व में होता है। इस बात को ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं कि बूढ़ी औरत की तरह झुकी हुई पृथ्वी
पूर्व की ओर जा रही है। ऋग्वेद हमें यह भी बताता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। आज आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री पर झुकी हुई है। इसके अतिरिक्त एक घूमते हुए लट्टू में जो लहर आती है, उसी प्रकार पृथ्वी के घूर्णन में भी लहर आती है। इसके कारण पृथ्वी की एक और गति बनती है। इस चक्र को पूरा करने में पृथ्वी को 26,000 वर्ष लगते हैं। भास्कराचार्य ने इसे भचक्र संपात कहा और इसकी कालावधि 25,812 वर्ष निकाली थी। यह आज की गणना के लगभग बराबर ही है। इस गति के कारण पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव 13,000 वर्षों तक सूर्य के सामने और 13,000 वर्षों तक सूर्य के विपरीत होता है। जब सूर्य के विपरीत होता है तो बर्फ युग होता है, और जब यह सूर्य के सामने होता है तो ताप बढ़ जाता है, जिससे बर्फ पिघलने लगती है। इसके लिए आधुनिक विज्ञानियों ने पिछले 161,000 वर्षों के उत्तरी ध्रुव में होने वाले तापमान में परिवर्तन की एक तालिका भी बनाई। इससे भी यही बात सिद्ध हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे ऋग्वेद के खजाने से भूगोल की और भी जानकारियों के बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।